गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज हम आर्टिकल्स पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और यूज कहाँ किया जाता है, बेसिकली इनडेफिनाइट आर्टिकल ए एंड एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो देखा था। आज उसी का कंटिन्यूएशन आज की क्लास में हम करेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, सीआईएसएफ हो, एआर हो, रेलवे के एग्जाम्स हो या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स हो या फिर डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये जो सीरीज है आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। रोज सुबह 8 बजे किसी न किसी एक सब्जेक्ट का आपके लिए वीडियो रिलीज किया जाता है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि डेफिनाइट आर्टिकल द यानी निश्चित बोला जाता है ना डेफिनाइट शब्द को, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, उसके पहले जब भी कोई सामान्य बात होती है, जब भी कोई साधारण सी बात होती है, साधारण सी सिचुएशन होती है, आम बात होती है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? ए या एन का प्रयोग करते हैं और इसे इनडेफिनाइट आर्टिकल यानी अनिश्चित उपपद, अनिश्चित आर्टिकल बोला जाता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा, डिटेल डिस्कशन लास्ट वाले पार्ट में हमने किया है। कहाँ पर ए एंड का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी सिचुएशंस में, एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे, तो वो आपको जरूर देखना है। इसी के साथ वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ये जो डेफिनाइट आर्टिकल है, डेफिनाइट आर्टिकल यानी क्या? निश्चित है। इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? कहां कहां पर करेंगे? जहां जहां स्पेसिफिक पर्टिकुलर वाली सिचुएशन आती है, यानी कोई विशिष्ट परिस्थिति है, कोई विशिष्ट व्यक्ति वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हो, या समथिंग विच इज स्पेसिफिक पर्टिकुलर है, तब आप द का प्रयोग कर सकते हो। सामान्य स्थिति है तो, या सामान्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो ए एंड का प्रयोग होता है। ठीक है, और एक चीज है, अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपने पहली बार जिक्र किया है तो हो सकता है आप इंट्रोड्यूस करते वक्त, उस नाम को इंट्रोड्यूस करते वक्त इनडेफिनाइट आर्टिकल लगाओ, ए या एन। लेकिन उसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब सेकेंड टाइम बात कर रहे हो, ठीक है, व्हेन इट इज मेंशन्ड फॉर द सेकेंड टाइम, इफ यू आर मेंशनिंग द नाउन और अ थिंग, पर्सन या थिंग फॉर द सेकेंड टाइम, तब आप द का प्रयोग कर सकते हो। द का प्रयोग और एक सिचुएशन में होता है कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, व्यक्ति वस्तु जो भी है, और जिनसे बात कर रहे हो ना उनको वो चीज पता है, डिस्कशन में दोनों को पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, स्पीकर को पता है, लिसनर को भी पता है, तब भी द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई वेंट टू अ कॉलेज, एग्जाम्पल लिखते हैं, I went to a college yesterday. कल मैं एक कॉलेज गई थी। ठीक है, अब मैंने ये बात किसी से कही, अपने भैया से कही कि कल मैं कॉलेज गई थी। अब मुझे इसी कॉलेज के बारे में कुछ और बात करना है। ठीक है, तो मैं अ कॉलेज नहीं दोबारा बोलूंगी, क्योंकि अब मैं जिनसे बात कर रही हूं उनको भी पता है मैं कौन से कॉलेज के बारे में बात कर रही हूं। ये एक हो गया। दूसरा, जब उसी नाउन को मैं सेकंड टाइम मेंशन कर रही हूं तब मैं द का प्रयोग डेफिनेटली कर सकती हूं। क्यों द का प्रयोग? क्योंकि मैं उस विशिष्ट कॉलेज के बारे में बात कर रही हूं जिसका जिक्र मैंने फर्स्ट सेंटेंस में किया है। द कॉलेज द कॉलेज कैंपस बोल सकते हैं। द कॉलेज कैंपस वॉज स्पेशियस बोल सकते हैं, नाइस बोल सकते हैं। कॉलेज कैंपस कैसा था? अच्छा था। स्पेशियस यानी बहुत जगह थी, वहां पर स्पेस ही स्पेस थी, बड़ा था, विस्तृत था, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है वो देखते हैं। द बुक इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, कोई बुक है, कोई किताब है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मैं किसी
कोई भी एरे गेरे बुक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हियर आई एम स्पीकिंग अबाउट पर्टिकुलर बुक, मैं किसी खास विशिष्ट किताब के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली। चलो हम सब उस पाठ्य को, उस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, अब द लेसन बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में अंडरस्टूड है, पता है कि मैं कौन से लेसन के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे कहा, इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड आर्टिकल पार्ट 1। इन द लास्ट क्लास, अब आपको भी पता है कौन सा लास्ट क्लास है और मुझे भी पता है कौन सा लास्ट क्लास है। तो आई होप आप समझ गए हो कि डेफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। और भी रूल्स है, बट ये सबसे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट रूल है कि जहाँ जहाँ स्पेसिफिक कंडीशन आती है, विशिष्ट परिस्थिति आती है, वहाँ वहाँ द का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड टाइम मेंशन हो रहा है, स्पीकर एंड लिसनर के बीच में कोई अंडरस्टूड बात है, तब भी द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वन, डेफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग यूनिक ऑब्जेक्ट्स के पहले, यानी अनोखे वस्तु के पहले, ऐतिहासिक वास्तु के पहले, यानी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स के पहले भी किया जाता है। ठीक है, अब क्या क्या इसमें चीजें आती हैं यूनिक में? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, यानी द रेड फोर्ट बोला जा सकता है, द चार मीनार बोला जा सकता है, द गेटवे ऑफ इंडिया बोला जा सकता है, द इंडिया गेट, द कुतुब मीनार, द ताजमहल बोला जा सकता है। ये सब क्या है? ये है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। फिर है माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस यानी क्या? पर्वत की श्रृंखला, अगर उसमें से सबसे हाईएस्ट वाला पीक है, ठीक है, तो उसको हम नहीं बोलेंगे द, जैसे द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते हैं, द हिमालय बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है वो पर्वत की श्रृंखला है, लंबी लाइन है ना। हाँ, तो द हिमालय बोल सकते हैं। वहीं पर कांचनगंगा है, माउंट एवरेस्ट है, ये शिखर है, पर्वत है वहां के, है ना, इनके पहले द नहीं आएगा, पर्वत श्रृंखला के पहले आएगा। द अरावली हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है प्लैनेट्स, ग्रह के नाम के पहले द सन, द अर्थ या दी अर्थ। आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या डिफरेंस है दी अर्थ में और द अर्थ में? क्या बोलना चाहिए? दी अर्थ बोलना चाहिए या द अर्थ बोलना चाहिए? द मून, द जुपिटर, द सैटर्न, है ना, ये सारे ग्रहों के नाम है, इनके पहले आप डेफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग डेफिनेटली कर सकते हैं। रिवर्स, द ब्रह्मपुत्रा, द कावेरी, द कृष्णा, द गंगा, द गोदावरी, है ना, द तापी, द नर्मदा। नेक्स्ट इज ओशंस के पहले द इंडियन ओशन, द नॉर्थ पैसिफिक ओशन, द साउथ पैसिफिक ओशन, द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, द साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, उसके पास गल्फ को क्या बोलते हैं? व्हाट इज इट? आखाद बोला जा सकता है, आई थिंक हिंदी में, है ना, द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो गल्फ के पहले, एक्चुअली गल्फ यानी क्या? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कंट्री है और यहाँ पर एक कंट्री है, सॉरी कंट्री बोलने से बेटर है खंड है, यानी कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, जमीन का हिस्सा है। ठीक है, एंड यहाँ पर ना फॉर एग्जाम्पल ये सी है आपका, सी कैसे? ओशन है आपका, यानी महासागर है। ठीक है, तो यहाँ पर पानी ही पानी है, यहाँ पर लैंड नहीं है, इसको बोला जाएगा इस वाले एरिया को गल्फ। ठीक है, गल्फ कंट्रीज बोलते हैं ना हम, आखाती देश आई थिंक हिंदी में। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अब ये देखना, अगर एक आइलैंड है बड़ा, एक आइलैंड है तो उसको, उसके पहले द नहीं आएगा, लेकिन छोटे 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 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, एक समूह है, तो द आ सकता है। ठीक है, ओके। होली बुक्स, होली बुक्स कौन से होते हैं? पवित्र किताबें, द कुरान, द बाइबल, द भगवद गीता, द सामवेद, द यजुर्वेद, द अथर्ववेद एंड द, कौन सा रह गया है एक? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड आई फॉरगॉट वन। ओके,
अथर्ववेद, सामवेद, ये ऋग्वेद, यस ऋग्वेद। ऑर्डिनल्स, अब ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? हम बोलते हैं ना द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। तो ये जो आपके हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको बोला जाता है व्हाट? ऑर्डिनल्स। एंड अगर सिर्फ 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 इनको क्या बोला जाता है? कार्डिनल्स बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज। कुछ देश के नाम ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं, या बेटर वर्ड है विस्तृत होते हैं, लंबे होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ अमेरिका बोलते हैं बोलने के लिए, लेकिन एक्चुअल में नाम क्या है? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक मिनट के लिए द निकाल दीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। तो बड़ा नाम है, विस्तृत है, डिस्क्रिप्टिव है, यहां पर द का प्रयोग आप कर सकते हो। इंडिया बड़ा नाम है क्या? एक सिंगल शब्द है ना, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ऐसे लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्टिव नाम नहीं है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके बाद है द रिपब्लिक ऑफ सूडान, हम बोलते हैं द किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स भी बोला जाता है। तो जिन देश के नाम डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक है, लंबे बड़े मोटे चौड़े हैं, उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको हम बोलते हैं द यूएई, द यूके, द यूएस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टेट्स। राज्यों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जा सकता है। द ओडिशा, द राजस्थान, द उत्तर प्रदेश, द बिहार, द मणिपुर, द मिजोरम। उसके बाद है न्यूज़पेपर के नाम के पहले द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द डेक्कन क्रॉनिकल, द हितवादा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, मैगजीन के नाम के पहले द डेक्कन हेराल्ड। तो इन सभी के पहले द का प्रयोग किया जा सकता है। द फ्रंट लाइन, ये भी हिंदू का ही मैगजीन है। उसके बाद डेजर्ट के नाम से पहले, यानी रेगिस्तान, मरुस्थल या मरुभूमि के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द सहारा डेजर्ट, इजंट इट? द थार, द सहारा। उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ये तो हमने एडजेक्टिव में ही पढ़ा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास इज सुरेश। सुरेश जो है वो क्लास का सबसे हाइट में ऊंचा लड़का है। नेक्स्ट वन इज नेम्स ऑफ ट्रेन। द दक्षिण एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द जयपुर एक्सप्रेस, द तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस, द विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, है ना। द छत्रपति एक्सप्रेस। तो ट्रेन के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द ताज, द आईटीसी राजपुताना, द ललित, द लीला, और कौन से हैं? द रिजेंटा सेंट्रल। ओके, शॉप्स के नाम के पहले भी आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के कुछ एग्जाम्पल्स है। द पर्शियन गल्फ, गल्फ यानी आपको बताया था ना, यहाँ पर जमीन है, यहाँ पर जमीन है, और यहाँ पर ये ओशन का हिस्सा है, यानी ये महासागर का हिस्सा है, इसको बोलते हैं गल्फ। तो द पर्शियन गल्फ, ठीक है। द ताजमहल, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। द इंडियन ओशन, महासागर के नाम के पहले। द बेस्ट पिक्चर बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज। सूडान, सूडान का एक्चुअल नेम क्या है? सूडान एक देश का नाम है, और इसका एक्चुअल नेम क्या है? द रिपब्लिक ऑफ सूडान, द रिपब्लिक ऑफ सूडान।
ठीक है। द किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स का नाम क्या है? द किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, द गंगेज नदी के नाम के पहले। द फर्स्ट मैन, कार्डिनल्स के पहले। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डिस्क्रिप्टिव नेम के पहले। द हिमालयाज, माउंटेन रेंजेस यानी पर्वत श्रृंखला के पहले। नेक्स्ट इज द सहारा यानी रेगिस्तान के नाम के पहले। द मौर्य शेराटन, अब ये क्या है? साम्राज्य के नाम के पहले। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट वन इज द रामायण, होली बुक्स पवित्र किताबों के पहले। द बे ऑफ बंगाल, क्या बोलते हैं इसको? आखात तो नहीं बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड फॉर दिस। उसके बाद है द वेदास यानी हमारे वेद। द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के नाम के पहले। द मून, उसके बाद है एवरेस्ट, गुरु शिखर। अब क्या इसके पहले द आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि द सिर्फ माउंटेन रेंजेस के पहले आता है। उस माउंटेन यानी पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले द आएगा, जैसे द हिमालय, द अरावली, द एंडीज, ठीक है। लेकिन उसी पर्वत श्रृंखला का शिखर है, कोई पर्वत है, उसके पहले द नहीं आएगा। तो गुरु शिखर पर्वत का नाम है, माउंट एवरेस्ट पर्वत का नाम है। द नॉर्थ पोल, अब ये क्या है? इसको बोलते हैं दिशा के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। ग्रह के नाम के पहले आपको बताना है कमेंट सेक्शन में दी अर्थ होता है या द अर्थ होता है। कैसे बताओगे? हिंदी में लिखना पड़ेगा, वेदर इट इज दी अर्थ या द अर्थ, ठीक है। फ्रंट लाइन क्या है? इंग्लिश मैगजीन है। द सन तारा है, ग्रह नहीं है, है ना। सूर्य को तारा बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर है। उसके बाद है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ माय लाइफ। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ माई लाइफ। इस इवेंट की खासियत क्या है कि ये इवेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है? मोस्ट कर रहा है। एंड सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द थिंग्स ही मोस्ट एंजॉयड, यहाँ पर एंजॉयड है आपका व्हाट? वर्ब है, वर्ब टाइप 2 है। द थिंग्स ही एंजॉयड, वो सारी चीजें, वो सारी बातें जो उसने एंजॉय की थी। मोस्ट एंजॉयड, मोस्ट का सेंस क्या है? दोनों जगह पर मोस्ट का सेंस है वेरी, बहुत, ठीक है। उसके बाद है इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुल मॉर्निंग, वह एक क्या कहते हैं? वह एक सबसे सुंदर, वह एक सुंदर सुबह थी, ये कह सकते हो। इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुल मॉर्निंग, वह एक सबसे सुंदर क्या थी? सुबह थी। यहाँ पर एक का सेंस देना है, इसलिए आर्टिकल अ का प्रयोग किया गया है। इन दिस स्कूल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर फ्रॉम द पारसी कम्युनिटी, समुदाय के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट ऑफ द यहाँ पर क्या है? बहुतेक, मतलब ज्यादातर। इस स्कूल में ज्यादातर बच्चे कैसे हैं? पारसी समाज से है, पारसी समुदाय से है। डेफिनाइट आर्टिकल द, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एक्सप्रेसेस अ क्लास ऑफ एनिमल और थिंग्स, जब एक सिंगुलर नाउन का प्रयोग उस पूरे प्रजाति को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, तब भी उस प्रजाति के नाम के पहले आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पर एक डॉग के बारे में बात नहीं हो रही है। डॉग की कैटेगरी में आने वाले सभी एनिमल्स, सॉरी, सभी डॉग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इफ आई से द डॉग या द टाइगर इज अ फियर्स एनिमल, अगर मैंने कहा द टाइगर इज अ फियर्स एनिमल, फियर्स का मीनिंग होता है भयंकर, भयानक, ठीक है, जैसे कि है एक्चुअल में बाघ, शेर।
टाइगर कैसा है, बहुत फियर्स है। तो मैं एक टाइगर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सारे ही टाइगर्स फियर्स ही होंगे ना मोस्ट प्रोबेबली, अनलेस एंड अनटिल वो टाइगर जो है वो पेट है किसी का। फॉरेन कंट्रीज में होता है ऐसे कि आप टाइगर को भी एज अ पेट रख सकते हो। बहुत सारा प्रोसीजर होता है, वहाँ के गवर्नमेंट की परमिशन लेना है, बहुत सारे कायदे कानून होते हैं उसके अंदर। उस वो सब करने के बाद इंडिया में नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल वो टाइगर पालतू है, सारे ही टाइगर्स कैसे वेल ट्रेंड है, पालतू है, इंसानों के साथ उसको ट्रेन किया गया है। तो सारे ही जानवर कैसे होते हैं टाइगर की, टाइगर के क्लास में, यानी टाइगर के प्रजाति के सारे ही टाइगर्स कैसे होंगे, फियर्स होंगे, भयंकर होंगे। तो यहाँ पर द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग एक विश्वासु भरोसेमंद जानवर है। तो मैं सारे ही डॉग के बारे में बात कर रही हूँ, और सारे ही डॉग का रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, ये शब्द द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। एक्सेप्शन हो सकता है। द रोज इज अ स्वीट फ्लावर। अब मैं किसी एक रोज के बारे में नहीं बात कर रही हूं, मैं रोज प्रजाति के बारे में बात कर रही हूँ, यानी गुलाब की प्रजाति। गुलाब का फूल कैसे होता है, एक सुंदर फूल होता है, यानी अच्छा फूल होता है, ये बोला गया है। स्वीट का मतलब यहाँ पर शब्दशः यानी वर्ड टू वर्ड मत मीनिंग लेना कि मीठा होता है। जैसे आप किसी को बोलते हो ना, किसी इंसान को या छोटे बच्चे को, कि ये बच्चा बहुत मीठा है, तो क्या वो खाने में मीठा है, क्या नहीं, हमको वो अच्छा लगा, प्यारा लगा, सुंदर लगा, वी फेल्ट नाइस, है ना, उसको बोला गया है कि ये मीठा है उस सेंस में। द काउ इज इकोनॉमिकली यूजफुल। गाय जो होती है वो आर्थिक तौर पर लाभदायी होती है। तो इकोनॉमिकली यानी क्या, आर्थिक तौर पर। अब द काउ यानी कोई एक काउ नहीं, सारे ही काउ हो गए, ठीक है। अगला देखते हैं, हाउ एवर। हाउ एवर शब्द का अर्थ क्या होता है, परंतु। हाउ एवर का ही एक सिनोनिम क्या है, बट। जब कोई कॉन्ट्ररी चीज बतानी होती है, कॉन्ट्ररी भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। कॉन्ट्ररी यानी क्या, कोई आपस में विरोध बताने वाला, सेंस देना होता है, ठीक है। सो कॉन्ट्ररी, हाउ एवर, बट। द इज अवॉइडेड, द को टाला जाएगा, कहां पर, जब प्लूरल नाउन के साथ ये आ रहा है, विद देयर प्लूरल फॉर्म्स एंड पर्सन्स टू एक्सप्रेस आइडियाज, टू एक्सप्रेस अ क्लास नॉट आइडियाज। डॉग्स आर फेथफुल, ठीक है, डॉग्स आर फेथफुल बोला गया है, तो यहाँ द लिखा है क्या, नहीं लिखा है, सेंटेंस करेक्ट है। कुत्ते भरोसेमंद होते हैं, विश्वास के काबिल होते हैं। द काउज आर इकोनॉमिकली यूजफुल, गड़बड़ क्या है, ये प्लूरल में है, यहाँ द नहीं आएगा। द सन शुड बी ओबीडियंट। ओबीडियंट यानी क्या, आज्ञाकारी। आपने कुछ बोला, कुछ आदेश दिया, कोई आज्ञा दी, और सामने वाले लड़के ने, पुत्र ने उसको फॉलो किया। द सन शुड बी ओबीडियंट, यहां अगर सन्स आता है, ठीक है, मतलब प्लूरल नाउन आता है, और यहां आपने द लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। गॉट इट, समझ में आ रहा है सभी को। इन द सेंस ऑफ एनी, to single out a person, a thing or an animal as an representative of a class। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था the dog यानी रिप्रेजेंटेशन होता है, फिर अभी ये अ मैंगो, अ काऊ क्या है, यहाँ पर हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ क्लास का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अ काऊ यानी क्या, एनी मेंबर, एनी वन काऊ हो गया, एनी वन काऊ, एनी वन ऑफ द स्पीसीज, उस प्रजाति का कोई भी जानवर, उस प्रजाति का कोई भी काऊ, कोई भी गाय, उस प्रजाति की कोई भी गाय। काऊ गाय, इस कैटेगरी में आने वाली कोई भी गाय कैसी है, एक यूजफुल यानी
लाभदायी है। फिर है अ मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट, मैंगो की कैटेगरी में आने वाला कोई भी आम के बारे में आप बात कर रहे हो, कैसा होता है मैंगो? मीठा फल होता है, खट्टे भी होते हैं कभी कभी। सन्स शुड बी ओबीडियंट, यहां पर द नहीं लगाया है, अगर द आता तो इनकरेक्ट होता। ओके, दोनों को साथ में देखते हैं तो हमारा क्या होगा, डाउट और ज्यादा क्लियर होगा। अ डॉग यानी क्या? डॉग की कैटेगरी में आने वाला कोई भी डॉग, ठीक है, यानी अ डॉग। वैसे दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, दोनों का भाव अलग होता है। द डॉग यानी क्या? ये डॉग की कैटेगरी को, डॉग की प्रजाति, कुत्ते की प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रतिनिधित्व करता है। यू कैन से लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डेफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग मैन, विमेन, मैनकाइंड, मैन आदमी, मनुष्य, पुरुष, ठीक है, विमेन महिला, मैनकाइंड यानी क्या? मनुष्य जाति, मनुष्य जीव भी कह सकते हो, इसमें मेल फीमेल नहीं आया, मैनकाइंड प्रजाति मनुष्य की। यूज्ड इन जनरल सेंस टू रिप्रेजेंट ह्यूमन रेस आर यूज्ड विदाउट आर्टिकल, ठीक है। इन शब्दों को मैन, विमेन या मैनकाइंड, इन शब्दों को अगर जनरल सेंस में यूज किया गया है उस प्रजाति को दिखाने के लिए, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। मैन इज मोर्टल, मोर्टल शब्द का अर्थ क्या होता है? मोर्टल होता है नश्वर, यानी हमारा जीवन परमानेंट है क्या? यहाँ पर इस पृथ्वी पर कभी भी खत्म हो सकता है, उसी को बोलते हैं मोर्टल, नश्वर। अब इसका एंटोनोम क्या है? इमोर्टल, इमोर्टल यानी जो कभी नष्ट नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, अमर कह सकते हो, सूर्य जैसा। ओके, मैन इज मोर्टल, इस एग्जाम्पल में अगर आपने द मैन इज मोर्टल लिखा तो ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ पर्सन्स, ठीक है। अब द रिच है, द रिच का मतलब क्या है? सारे ही रिच लोग, द रिच, सारे अमीर लोग, सारे रईस लोग, सारे पैसे वाले लोग, ठीक है। और एक चीज जो हमने आर्टिकल के क्लास, सॉरी एडजेक्टिव के क्लास में भी पढ़ी थी, द प्लस एडजेक्टिव अगर दिखाई देता है तो इसका मीनिंग क्या है? ये प्लूरल माना जाता है। द प्लस एडजेक्टिव है, प्लूरल माना जाएगा, तो वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब भी इसके साथ प्लूरल ही लगने वाली है, ठीक है। हमेशा याद रखना, द प्लस एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर वर्ब देकर सेंटेंस में एरर वाला पार्ट आ सकता है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, अब यहां पर भी द प्लस एडजेक्टिव है ना। अब यहां पर भी सेम हो रहा है, द आर्टिकल द प्लस पुअर क्या है आपका? एडजेक्टिव है। अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, ये चाहिए वाला भाव कहां से आ रहा है? इस मॉडल वर्ब से। शुड का मीनिंग क्या होता है? सलाह देना, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरीके का भाव होता है, ठीक है। द ओल्ड, अब द आर्टिकल, ओल्ड एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल होता है, तो यहाँ पर सही से यूज हुआ है। द ओल्ड के बाद अगर ईज आएगा यानी सिंगुलर वर्ब आएगा या वर्ज आएगा, सिंगुलर पास्ट वर्ब हो गया बी फॉर्म, तो गलत है। द ओल्ड वर हो सकता है, द ओल्ड आर हो सकता है, द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। यहां पर भी द प्लस एडजेक्टिव है, यहां प्लस पर भी द प्लस एडजेक्टिव है। द प्लस एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है? वो पूरे प्रजाति को बता रहा है। द रिच सारे अमीर लोग, द पुअर सारे गरीब लोग, द ओल्ड सारे वृद्ध लोग जिनकी उम्र हो गई है, द यंग सारे नौजवान लोग। ओके, उसके बाद ये तो सबको पता है क्या?
संगीत उपकरण के पहले, जिसको बोला जाता है बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वी यूज डेफिनाइट आर्टिकल द। ठीक है, ओके, देखते हैं। हाँ, ही कैन प्ले द फ्लूट। वह बांसुरी बजा सकता है। ठीक है, फ्लूट क्या है? बांसुरी, संगीत उपकरण हो गया, आपने द का प्रयोग किया। शी इज फॉन्ड ऑफ, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है आपके। फॉन्ड ऑफ क्या होता है? रुचि है आपको उस चीज में, इंटरेस्ट है, आप उस चीज को लाइक करते हो, जो भी है, जानवर हो गया, कोई आर्ट हो गया, कोई खाने की चीज हो गई, कोई एप्लीकेशन हो गया, एनीथिंग। आई एम आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है। ठीक है, पसंद, रुचि, लाइक करना आपका उस चीज को। आई एम फॉन्ड ऑफ लेपर्ड्स, मुझे चीता बोलते हैं ना लेपर्ड को, मुझे चीता से अच्छा लगता है, मुझे चीता प्यारा लगता है। ठीक है, शी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द हारमोनियम, उसको हारमोनियम यानी क्या, पेटी बोलते हैं ना, तबला पेटी। व्हाट इज द हिंदी वर्ड? पेटी ही है आई गेस। शी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हारमोनियम, हारमोनियम, उसे हारमोनियम से क्या है? लगाव है, यानी उसको हारमोनियम पसंद है। अगर मुझे किसी को ये बोलना है तो मुझे किसी को ये बोलना है तो कि मैंने उसको एक हारमोनियम गिफ्ट किया, या मैंने उसको एक फ्लूट गिफ्ट किया, उस सेंस में, यानी अगर ये सिंगुलर के सेंस में आया तो मैं बोल सकती हूं आई गेव हिम, आई गेव आई गेव हिम अ फ्लूट, मैंने उसको ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे, मैंने उसे उसके जन्मदिन पर एक बांसुरी गिफ्ट किया। यहाँ पर ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ सिंगुलर के सेंस में आया है। यहाँ कोई सिंगुलर वाला सेंस नहीं है, उसको एक बांसुरी बजाना आता है नहीं, उसको जस्ट बांसुरी बजाना आता है। ठीक है, सो बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज डेफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग इस सेंस में भी किया जाता है। कौन से सेंस में? आर्टिकल, यानी डेफिनाइट आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, प्लस अगेन डेफिनाइट आर्टिकल द एंड प्लस अगेन कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। ये दोनों जगह का क्वेश्चन है, एडजेक्टिव का भी क्वेश्चन है, और मतलब डिग्री का भी क्वेश्चन है, और आर्टिकल का भी क्वेश्चन है। द सूनर द बेटर, यानी जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं हम? द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, द हायर वी गो द कूलर इट इज, है ना, यानी जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा ठंडा फील होगा। ठीक है, द डेफिनाइट आर्टिकल द आया। ठीक है, उसके बाद ये है आपका क्या, ये है आपका कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, फिर से एक बार द आया है एंड फिर से एक बार कंपैरेटिव डिग्री आया है। सो बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ अ चॉइस, ये भी ग्रामर में स्ट्रक्चर अस्तित्व में है। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको? इसका एक फॉर्मूला है कि डेफिनाइट आर्टिकल द आएगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री आएगा, ठीक है, प्लस ऑफ द टू, इसमें भी द का प्रयोग यहां पर होगा। शी इज द वीकर ऑफ द टू सिस्टर्स, दोनों सिस्टर्स वीक है, लेकिन उनमें से ज्यादा वीक कौन है? कुछ इस प्रकार का सेंस आया है, शी इज द वीकर ऑफ द टू सिस्टर्स,
दो सिस्टर में से जो शी है वो क्या है, वीकर है यानी कमजोर है। इट इज नॉट लाइक दोनों सिस्टर वीक है, इट इज लाइक दो सिस्टर हैं, दो बहनें हैं, और हमने कहा कि उसमें से जो शी है ये क्या है, वीक है यानी कमजोर है। सो इट इज डेफिनाइट आर्टिकल द आया, फिर आपने कंपैरेटिव डिग्री वर्ड यूज किया एंड ऑफ द टू वाला जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर विच एग्जिस्ट इन द एडजेक्टिव्स। हु इज द मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, एक तरीके से देखा जाए ना तो चॉइस है, चुनाव है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है, हम चॉइस कर रहे हैं कि दोनों में से कौन है कौन नहीं है। जैसे यहाँ पर कौन कमजोर है की बात चल रही थी। हु इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, दो सिस्टर में से ज्यादा सुंदर कौन है। सो आपका द आया, यस, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव आया है एंड ऑफ द टू आया है। गॉट इट, इस वाले स्ट्रक्चर में भी द का प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले। बिफोर प्रॉपर नाउन फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, फॉर द सेक ऑफ तुलना करने के लिए, ठीक है। सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, सूरदास भारत के मिल्टन है, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन कौन सा है, मिल्टन भी है सूरदास भी है। हमको ये बोलना है कि जैसे मिल्टन का नाम इंग्लिश लिटरेचर में बहुत माना जाता है, कविताओं के लिए, उनके कार्य के लिए, उन्होंने जो कुछ भी अपना इंग्लिश साहित्य में योगदान दिया उसके लिए। कहाँ पर, इंग्लिश लिटरेचर में, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, ठीक है, या जहां जहां इंग्लिश लिटरेचर है वहां वहां मिल्टन का नाम, शेक्सपियर का नाम ना आए ऐसे नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जहां जहां हिंदी लिटरेचर की बात होगी, है ना, वहां वहां सूरदास जी का नाम आएगा। ओके, तो सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, यानी सूरदास भारत के मिल्टन है। यहाँ पे मिल्टन इस प्रॉपर नाउन के पहले किसका प्रयोग हुआ है, द का प्रयोग हुआ है। कंपैरिजन किसके बीच में चल रहा है, मिल्टन इंग्लिश साहित्य के हैं तो सूरदास हिंदी साहित्य के हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब शेक्सपियर कौन थे, जिन्होंने ये भी इंग्लिश लिटरेचर के ही है, और इंग्लिश लिटरेचर में इनके बिना हम आगे पीछे नहीं जा सकते हैं, इनको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। ओके, जो रोमियो एंड जूलियट है, उसके बाद हैमलेट है, ये सब इनका है, द मिडनाइट समर है, एवरीथिंग। तो कविता भी और नॉवेल्स भी, उपन्यास भी, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश साहित्य के लिए शेक्सपियर है, वैसे हमारे भारतीय हिंदी साहित्य के लिए कालिदास है। तो शेक्सपियर के नाम के पहले द आया है। प्रॉपर नाउन के पहले यूजुअली द नहीं लगता है, लेकिन स्पेसिफिक सेंस है तो द लग सकता है। जैसे 10 अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन नाम के 10 आदमी हैं, लेकिन मैं उस अमिताभ बच्चन की बात कर रही हूँ जो बॉलीवुड के सुपरस्टार है, जो केबीसी चलाते हैं। तो मुझे बोलना पड़ेगा आई एम स्पीकिंग अबाउट द अमिताभ बच्चन, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट एनी अमिताभ बच्चन। मैं किसी भी अमिताभ बच्चन के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, हर बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम अमिताभ बच्चन है, बट आई एम स्पीकिंग अबाउट बॉलीवुड के सुपरस्टार, हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार, वो वाले अमिताभ बच्चन, जया बच्चन जी के हस्बैंड, ठीक है। तो मुझे बोलना पड़ेगा आई एम स्पीकिंग अबाउट द अमिताभ बच्चन। यूजुअली प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, बट इफ द सिचुएशन डिमांड्स देन आप यूज कर सकते हो। अगर सिचुएशन कुछ ऐसी घटित हो रही है, सिचुएशन इमर्ज कर रही है, तब द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कंपैरिजन के लिए हो रहा है, कालिदास और शेक्सपियर, इनका बताया जा रहा है कि शेक्सपियर वहां के हैं तो कालिदास हमारे भारत के हैं। ओके, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज बिफोर स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफीज। तो क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स कप को,
कप को हिंदी में कप ही बोलते हैं ना, आप बताइए क्या बोलते हैं? ट्रॉफीज के पहले स्मृति चिन्ह बोला जा सकता है ट्रॉफीज को, एंड कप को आई एम नॉट गेटिंग द नेम, तबका, त से कोई वर्ड आता है क्या कप के लिए? नेक्स्ट वर्ड इज ब्राजील वन द सिंगर कप लास्ट ईयर। कप का नाम क्या है? सिंगर कप है, तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। अ नंबर ऑफ टीम्स आर टेकिंग पार्ट इन वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप आया है, चषक इज द वर्ड है ना, चषक बोला जाएगा आई थिंक कप शब्द को, चषक है ना, एंड ट्रॉफीज को स्मृति चिन्ह। चलिए, बिफोर फिजिकल पोजीशंस, स्थान बताने के लिए, फिजिकल पोजीशन उसका भौगोलिक उसका भौतिक स्थान बताने के लिए, नॉट भौगोलिक, वो तो जियोलॉजिकल हो गया, उसका भौतिक स्थान बताने के लिए, ऊपर है, नीचे है, मिडल में है, या पीछे है, आगे है, इस टाइप का बताने के लिए द का प्रयोग किया जा सकता है। द टॉप, द फ्रंट, द बैक, द सेंटर, कुछ इस तरह से, ठीक है। द टॉप ऑफ द माउंटेन, आई एम एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, मैं पर्वत के सबसे ऊपरी हिस्से में, ऊंचे वाले हिस्से में हूँ। द टॉप। द सेंटर, आई एम एट द सेंटर ऑफ द मार्केट, मैं इस बाजार के केंद्र में खड़ी हूँ, ठीक है। द फ्रंट ऑफ द हाउस, यू कैन नॉट पार्क व्हीकल्स इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने आप अपना गाड़ी, अपना वाहन पार्क नहीं कर सकते हैं। द फ्रंट, द सेंटर, द टॉप, द बॉटम भी हो सकता है। द हिमालयास आर टू द नॉर्थ, ये अलग से पढ़ेंगे कि दिशा के नाम के पहले भी द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विथ कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। द सन, द सन क्यों आया? ग्रह है? नहीं, तारा है। तारा के नाम के पहले, तारों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। फिर यहाँ द क्यों आया? पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। यहाँ द क्यों आया? दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। अगेन दिशा का नाम है। द हिमालयाज आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालयाज जो है, हिमालयन पर्वत श्रृंखला जो है, वो भारत के उत्तर की तरफ है। नेक्स्ट वन इज बिफोर अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो मापने का यूनिट होता है, एकक होता है, उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, कपड़ा जो है वो मीटर से बेचा जाएगा, यानी मीटर क्या बोलते हैं उसको? मीटर के द्वारा बेचा जाएगा, सेंटीमीटर के द्वारा नहीं, लीटर के द्वारा नहीं, या वजन के द्वारा नहीं। तो कपड़ा जो है मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 100 रुपए मीटर, इस प्रकार से बेचा जाएगा। नेक्स्ट इज एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, अंडे कैसे बेचे जाते हैं? अंडे जो है वो डजन के भाव से बेचे जाएंगे, मीटर से या किलो से या लीटर से नहीं, बाय द डजन बोला गया है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के पहले भी द का प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट वन इज बिफोर द कास्ट्स एंड कम्युनिटीज, यानी जाति और समुदाय। जाति और समुदाय के नाम के पहले भी डेफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द राजपूत्स आर ब्रेव पीपल, राजपूत कैसे लोग होते हैं? ब्रेव पीपल होते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम किसी एक राजपूत के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, पूरी राजपूत समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं। पूरे राजपूत समुदाय कैसा होता है? साहसी होता है, लड़ने वाला होता है, ठीक है। द मराठाज आर हार्ड वर्किंग, मराठाज यानी कौन हो गए? मराठा समुदाय हो गया। कैसे होते हैं ये लोग? हार्ड वर्किंग होते हैं बोला गया है। द सिख्स आर ब्रेव, सिख कम्युनिटी पता है ना, सिख बोला जाता है। द सिख्स आर ब्रेव, यानी सिख समुदाय कैसा है? ब्रेव है, बहादुर है। बिफोर द एडजेक्टिव्स सेम एंड होल, सेम
और होल शब्द के पहले द आता है। उसी प्रकार आफ्टर द एडजेक्टिव्स ऑल एंड बोथ इन डिटरमाइनर्स के पहले बाद में भी द का प्रयोग होता है। दिस इज द सेम बुक दैट यू गेव मी, ये वही किताब है जो आपने मुझे दी थी। द होल क्लास वॉज एबसेंट, पूरा क्लास एबसेंट था यानी अनुपस्थित था, कोई नहीं आया था। द होल क्लास। उसके बाद बोथ द ब्रदर्स वर ऑनेस्ट, दोनों भाई ईमानदार थे, बोथ द ब्रदर्स। उसके बाद है both the brothers were honest, all the boys are here, सारे लड़के यहाँ पर है। ओके, डेफिनाइट आर्टिकल द, सर्टन इडियोमेटिक फ्रेजेस। अब यहाँ पर इडियोमेटिक फ्रेजेस का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट इडियोम्स है, नो, कुछ फ्रेजेस है जो अक्सर स्पीकिंग में बात करते समय इंग्लिश भाषा में यूज किए जाते हैं, उन बहुत फ्रेजेस में द आता है। अब यहाँ पर द यूज करने का बहुत स्पेसिफिक रीजन नहीं है, दीज आर द फ्रेजेस जहाँ पर द है अपने आप से। इन द रॉन्ग, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डिरेक्शन, आप गलत राह पर जा रहे हो। इन द टाउन, आई सी लॉट्स ऑफ हसल एंड बसल इन द टाउन। हसल एंड बसल का मीनिंग होता है चहल पहल। मैं देख रही हूँ शहर में बहुत ज्यादा चहल पहल है। ठीक है, इन द एयर बोला जाता है, ये एक कहावत भी है, लव इज इन द एयर। ठीक है, next one here we have out of the question, out of the syllabus. She asked question which was out of syllabus, no, out of the question यानी क्या, out of the question यानी सवाल के बाहर का। She asked the doubt which was out of the question. Next one, all the boys आर प्रेजेंट देयर, ये सेम एग्जाम्पल हमने यहाँ पे भी किया है, ऑल द बॉयज आर हियर। नेक्स्ट वन इज इन सर्टन इडियोमेटिक फ्रेजेस, वही वाला पार्ट, इन द कॉन्ट्ररी। अब कॉन्ट्ररी शब्द का अर्थ क्या होता है, के विरोध में। कोई दो कॉन्ट्रास्टिंग बात आप बता रहे हो, यानी कोई दो अपने आप में विरोध वाली बात बता रहे हो, तो बोला जा सकता है कि ये विरोधाभास है। फॉर एग्जाम्पल, भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, बेरोजगारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। सो ऐसी वाली सिचुएशंस को जोड़ने के लिए बीच में हम कॉन्ट्ररी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ द डाउट, यानी किसी को संदेह हो रहा है, शंका उत्पन्न हो रही है और इसका फायदा कोई और उठा रहा है। किसी को डाउट होने के कारण उसका फायदा अगर कोई उठा रहा है, सामने वाले के इग्नोरेंस का, डाउट का, तो उसको बोला जाता है द बेनिफिट ऑफ द डाउट। शी गॉट द बेनिफिट ऑफ द डाउट। ठीक है, स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पर द का कोई खास रीजन नहीं है, ये कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेस है। इन द राइट, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट वन इज बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव। अब ये क्या है, शी इज द वुमन, ये महिला है। ठीक है, हमको ना थोड़ा सा एम्फेसिस क्रिएट करना है। एम्फेसिस क्रिएट करना यानी क्या, किसी बात का महत्व बताना है, किसी बात को जोर देकर कहना है, कोई विशेष बात बोलना है। जैसे पुलिस ऑफिसर्स बहुत सारे हैं, लेकिन किसी पुलिस ऑफिसर को देखकर आपके मन में विचार आया, ये पुलिस है। तो आप सबको पता है कि ये पुलिस है, लेकिन फिर भी आप बोलते हो ना, ये असली पुलिस है। तो असली वर्ड अगर नहीं भी यूज करो और बोलो कि ये पुलिस वाला है, ये पॉलिटिशियन है, ये नेता है। ठीक है, वही सेंस है शी इज द वुमन, ये महिला है। इसका एक ये सेंस है। दूसरा इसका सेंस ये भी है कि वो महिला कौन थी जिसने इस छोटे बच्चे को बचाया एक्सीडेंट होने में से, तो आपने बोला शी इज द वुमन, ये भी एक सेंस है, ये वो महिला है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेताजी वॉज द लीडर। अब लीडर की कैटेगरी में बहुत सारे लोग आएंगे, नेता वाले कैटेगरी में
बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन आपको सुभाष चंद्र जी बोस को देखकर लगा कि ये असली नेता है। ठीक है, तो आपने बोला नेताजी वॉज द लीडर, वो नेता थे असली में। ठीक है, फिर ही इज द मैन फॉर दिस जॉब, जॉब की वैकेंसी, नौकरी के लिए जगह खाली है, 10 लोगों का इंटरव्यू हुआ है और मुझे किसी को देखकर लगा ये वो व्यक्ति है इस जॉब के लिए काबिल। तो मैंने बोला ही इज द मैन सुटेबल फॉर द जॉब, फॉर द पोजीशन, फॉर द वैकेंसी। तो ये सेंस होता है जब आप इस प्रकार से द का प्रयोग करते हो। सुपरलेटिव वाला सेंस, थोड़ा एम्फेसिस क्रिएट करने वाला सेंस। बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द सेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये क्या है अब देखते हैं। द जज इन हिम, उसके अंदर का जज जाग उठा। ठीक है, फिर है द बीस्ट इन हिम, वैसे तो वो बड़ा शांत, सभ्य, सुसंस्कारी दिखता है, लेकिन जैसे ही वो घटना घटित हुई उसके अंदर का राक्षस जागृत हुआ। बोलते हो ना आप कभी कभी, वैसे तो वो चिढ़ता है लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि उसके अंदर का संत जागृत हुआ उस समय पे। द बीस्ट इन हिम अराइज्ड, बीस्ट क्या होता है? राक्षस, उसके अंदर का राक्षस जागृत हुआ। द जज इन हिम, उसके अंदर का न्यायाधीश जागृत हुआ, कुछ इस प्रकार से। यानी ये सिंपल सा नाउन ही है, लेकिन इसके आगे द लगने से क्या हो रहा है? एब्स्ट्रैक्ट वाला सेंस डेवलप हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट वाला सेंस आ रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? हमने देखा था ना, हैप्पी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक वाले नाउन, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, जिसको देख नहीं सकते हो, और ये अनकाउंटेबल में आता है, तो इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता है ना। ये वो नाउन्स है जिसको सिर्फ फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज बिफोर इन्वेंशंस। इन्वेंशंस क्या है? खोज, अनुसंधान बोलते हो क्या? अनुसंधान रिसर्च हो गया, खोज इज द राइट हिंदी वर्ड। जो खोज निकाली गई चीजें हैं उनके नाम के पहले भी अक्सर द का प्रयोग होता है। द टेलीफोन, द वायरलेस, द टेलीविजन, द रेफ्रिजरेटर, द वॉशिंग मशीन, इस प्रकार से। बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन यूज्ड कलेक्टिवली। अब द बेंच, डिसाइडेड, अब ये देखा जाए तो कलेक्टिव नाउन की तरह से है। द बोर्ड, द कमिटी, द बेंच, द पैनल। अब द बेंच यानी कौन? जजेस लोग हैं, उनका ग्रुप है, हो सकता है उस बेंच पर, यानी उस बेंच में 10 लोग हैं, 10 लोगों का एक समूह है। ठीक है, तो द बेंच यानी वो रिप्रेजेंट कर, ये वर्ड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 10 लोगों के जजेस के समूह को। द प्रेस यानी कौन? प्रेस में आने वाले कुछ लोग, प्रेस में आने वाले कुछ लोग यानी कौन? जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है उस प्रकार से। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक रिपोर्टर या कोई एक जर्नलिस्ट नहीं आता है, बहुत सारे आते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज, इसी प्रकार से द बोर्ड भी हो सकता है। बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम बोलते हैं ना, द बोर्ड हैज डिसाइडेड, द बोर्ड ने डिसाइड किया। अब द बोर्ड यानी कौन? एक ऐसा समूह जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, अधिकार लेने का क्षेत्र है, कुछ फैसला राइट है, कुछ फैसला लेने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप द का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट इज बिफोर अ नाउन क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव्स। द इमोर्टल शेक्सपियर। अब ये नाउन जो है इसके पहले एडजेक्टिव लगा है एंड इसके पहले आपने द का प्रयोग किया है। शेक्सपियर जाकर कितने साल हो गए? 1564 में आई थिंक उनका जन्म हुआ है, और उसके बाद 70-80 ईयर्स उनका लाइफ रहा, उसके बाद डेथ हो गई उनकी, लेकिन आज भी उनका नाम है। तो क्या बोला जा रहा है? इमोर्टल शेक्सपियर, यानी इमोर्टल होता है जो नश्वर नहीं है, अमर है, उनका नाम बोला जा रहा है। इंसान तो डेथ हो गई। लेट श्री सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ये नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव लगा है एंड उसके पहले द का प्रयोग भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज बिफोर द केस इन अपोजिशन।
केस इन अपोजिशन वाले कॉन्टेक्स्ट में द का प्रयोग होता है। तो पहले ये समझते हैं ये केस इन अपोजिशन होता क्या है। किसी सेंटेंस में दो नाउन या नाउन फ्रेज आ रहे हो और वो एक ही नाउन के बारे में बात कर रहे हो, तो जो सेकंड वाला होता है उसको केस इन अपोजिशन बोला जाता है पहले वाले का। क्या होता है केस इन अपोजिशन? किसी सेंटेंस में दो नाउन या दो नाउन फ्रेज आए हो और एक ही को सूचित किए जा रहे हो, यानी नाउन एंड नाउन फ्रेज एक ही इंसान के लिए आए हो, एक ही के बारे में बात हो रही है, तो जो सेकंड वाला होता है पार्ट उसको पहले का नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक है नेताजी, दूसरा है द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेताजी एक व्यक्ति है, द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया ये भी नेताजी के लिए ही बोला जा रहा है। ठीक है, ये नाउन हो गया, ये आपका नाउन फ्रेज हो गया, है ना। तो जो सेकंड वाला है यानी ये है अपोजिशन, अपोजिटिव कह सकते हो इसका। तो जो सेकंड वाला है उसको आप क्या लगा सकते हो? आर्टिकल द लगा सकते हो। नेताजी हीरो नहीं होगा, नेताजी द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑट टू बी रिमेम्बर्ड। नेताजी जो कि आधुनिक भारत के हीरो थे उनको हमें याद करना चाहिए, ऑट टू बी आया है। ओके, दिस इज इट। उसके बाद बिफोर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन यानी क्या? अवयव, शरीर के हिस्से। हाँ, कुछ ऐसे ही। गवर्नमेंट यानी शासन के, सरकार के जो अलग अलग बॉडीज होती है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनके पहले भी द लगाया जाता है। जैसे जुडिशियरी, द जुडिशियरी यानी न्याय व्यवस्था। द लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल हम उसको कहते हैं। द लेबर पार्टी यानी कौन हो गया? मजदूर पक्ष। ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ डेट्स ये उसी में आ गया, ऑर्डिनल्स में आ गया। द 10th, द 1st, द 2nd, द 3rd, कुछ इस प्रकार से। ऑल राइट, उसके बाद और कहा आता है ये डेफिनाइट आर्टिकल द बिफोर द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पर्सन इन प्लेस ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के पहले बॉडी पार्ट्स के बारे में जब आप बात कर रहे हो तब भी द का प्रयोग हो सकता है। ही हिट मी ऑन माई बैक, अगर मैं द के जगह पे माई बैक लिखूं, उसने मेरे पीछे मारा। ठीक है, उसने मुझे पीछे मारा, तो ही हिट मी ऑन माई बैक ये भी सेंटेंस सही है। यहां पर मैंने माई पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया है। ठीक है, यहां तक सेंटेंस सेम रहेगा, ही हिट मी ऑन माई बैक। या फिर इस पॉजिटिव एडजेक्टिव के जगह पर अगर मैंने द लिखा, ही हिट मी ऑन द बैक, तो भी सेंटेंस करेक्ट ही है। नेक्स्ट वन इज, जो राजकीय पक्ष होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है। द बीजेपी, द कांग्रेस, द तेलुगु देशम पार्टी, द जनता पार्टी, द बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ओके, आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस यानी क्या? सशस्त्र सेना दल के पहले भी डेफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द नेवी, द पुलिस, द एयरफोर्स एंड द आर्मी। ऑल राइट, और कहा डेफिनाइट आर्टिकल आता है? डेफिनाइट आर्टिकल आता है शतक के नाम के पहले। डेफिनाइट आर्टिकल आता है साम्राज्य के नाम के पहले। डेफिनाइट आर्टिकल आता है युद्ध के नाम के पहले, या डेफिनाइट आर्टिकल आता है किसी क्रांति के पहले। ठीक है, डायनेस्टी क्या होता है? राजघराना, पूरा जो वंशावली होती है वैसे। ठीक है, द गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता वंशावली बोलते हैं ना। द रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति बोला जा सकता है। द सिविल वॉर, नागरीय युद्ध। ब्रिटिश एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य। द मिडल एजेस, मध्ययुगीन काल। ठीक है, द वैदिक एजेस, वैदिक काल। या द 6th सेंचुरी यानी क्या हो गया? छठवीं शताब्दी आई थिंक, है ना। उसके बाद लैंग्वेज के नाम के पहले द का प्रयोग तब हो सकता है जब इसके द्वारा राष्ट्रीयत्व बताना है।
ठीक है। द चाइनीज आर हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पर एक आदमी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है चाइनीज लोग, चाइना के लोग। चाइनीज लोग कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज के नाम के पहले द आया, द चाइनीज आर हार्ड वर्किंग। उसके बाद है बिफोर नेशनैलिटी, यानी राष्ट्रीयत्व। फॉर एग्जाम्पल द ग्रीक्स यानी ग्रीक लोग, द इंडियंस यानी भारतीय लोग, द एशियंस एशिया के लोग। अब ये क्या है? एन इंडियन, ये एक हो गया, एक भारतीय। ठीक है, एंड द इंडियंस भारतीय लोग। एन एशियन एक एशियन व्यक्ति। ओहो, अ ग्रीक एक ग्रीक आदमी। ठीक है, उसके बाद है, ये हमने पढ़ा ही है, जब आर्टिकल्स, जब एडजेक्टिव्स में डिटरमाइनर्स पढ़ रहे थे, तब फ्यू के पहले, लिटिल के पहले आर्टिकल द आता है। तो द लिटिल का मीनिंग क्या है? जो भी कुछ बचा खुचा है होल के सेंस में, वो सारा। द लिटिल राइस यू हैव, द लिटिल rice, the little rice he had was, क्या लिखे? The little rice he had was cooked। जो भी उसके पास थोड़ा बहुत चावल था वो was cooked by his wife, उसकी वाइफ के द्वारा पका दिया गया। ठीक है, द फ्यू मनी यू हैव, जो भी कुछ बचा खुचा थोड़ा पैसा आपके पास है, द फ्यू मनी यू हैव प्लीज गिव इट टू द बेगर। जो भी कुछ बचा खुचा थोड़ा सा आपके पास पैसा है वो आप बेगर को दे दीजिए। अब लिटिल का प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और द फ्यू का प्रयोग करेंगे हम काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, इसके बाद है द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। क्या मीनिंग है इसका? आर्टिकल को निकालना। ए एंड द, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे, बट ये हम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी आर्टिकल्स पार्ट 3 में ये देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन में आर्टिकल नहीं यूज किया जाता है। ओके, ऑल राइट। अब फिर हम देखेंगे इसके ऊपर के क्वेश्चंस। तो जितने भी पीडीएफ्स है सभी सब्जेक्ट के, वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। एक मिनिमम सा अमाउंट पे करके इस बैच को एनरोल किया जा सकता है आपके द्वारा। तो आपको क्वेश्चंस, पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, मेगा टेस्ट सीरीज के नाम से। अगर आप माई राइजिंग इंडिया के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं एंड क्या कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दो चीज़ें हैं। एक तो प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पर माई राइजिंग इंडिया सर्च करिए, ऐप आएगा, उसे इंस्टॉल करिए, आपके मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड डालिए, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिए, अपने डिटेल्स फिलअप करिए, नाम क्या है, लास्ट नेम क्या है, फादर का नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका। एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ये हेल्प डेस्क का नंबर है, इनको बेझिझक कॉल करिए, जो भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन रहता है पूछिए, वो आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। एंड अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, या आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो सरकारी नौकरी अपडेट्स आर एस सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो join it. Thank you very much for attending the class and for being here till end. It is time to say bye and we will meet in the next class. हम अगले क्लास में मिलेंगे। अगले क्लास में जब आप आएंगे तब आपका आर्टिकल पार्ट 1, आर्टिकल पार्ट 2 दोनों रिवाइज्ड रहेगा, एंड उसके बाद ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे, एंड फिर चौथा क्लास रहेगा
questions. Thank you very much. See you in the next class. Jai Hind.